तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 3.1 पे पहला ही क्वेश्चन 3.1 द स्टोरेज बैटरी of a car, the storage battery of a car has an EMF 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohms, if the internal resistance of the battery is 0.4 ohms, what is the maximum current that can be drawn from the battery? What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो यहाँ पे EMF जो वो कितना दिया हुआ, that is 12 volt. Internal resistance of cell is 0.4 ohms. ठीक है. अब मैक्सिमम करंट, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो के बराबर है, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. लेकिन अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, तो क्या होगा ई बाई आर, तो 12 बाई 0.4, तो आई मैक्सिमम जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 30 एम्पियर. तो इतनी मैक्सिमम हमें करंट जो मिलेगी, राइट, इतनी हम ड्रा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohms. Internal resistance 3 ohms is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? So you have to find external resistance, capital R आपको find करना है, ठीक है. R निकलेगा तभी हम V फाइंड कर पाएंगे, तो V भी हमें पूछा हुआ. तो R निकालने के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R, यहां से आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R प्लस R इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I. कैपिटल R किसके होगा, E डिवाइड बाई I माइनस R. Now put the values. EMF is 10 volt, current is 0.5 minus R. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है वो आपकी आ जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, और ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 17 ohms. अब आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करनी है. यू हैव टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज. तो टर्मिनल वोल्टेज जो है आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास है 0.5 और R जो है वो कितना है 17। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट। नोट कर लो उसको, ये एनसीईआरटी में हमें इसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे। Now next question, अब ये जिस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं मैं उस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं, और ये कुछ क्वेश्चंस में आए हुए हैं। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ohms is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance R is equals to 2 ohms. Find the potential difference across the voltmeter. Find the potential difference across the voltmeter. That across the terminals of the cell and percentage error in the reading of the voltmeter. Again I repeat, a voltmeter of resistance 990 ohms is connected across a cell of EMF 2 volt, internal resistance 2 ohms. Find the potential difference across the voltmeter, that across the terminals of the cell, and percentage error in the reading of the voltmeter. ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे आएगा। ये हमारे पास आ गया सेल, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या कैपिटल आर। ये 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ohms, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 998 ohms। ठीक है, तो ये बेसिकली वोल्ट मीटर है हमारे पास। दिस इज ये वोल्ट मीटर होगा। तो हमें सबसे पहले यहां पर करंट फाइंड करनी पड़ेगी। करंट क्या होगी, E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल। तो I की वैल्यू E किसके बराबर होगा, 2 डिवाइड बाई R, 998 प्लस 2, I इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1000, I इज इक्वल टू 0.002 अम्पेयर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ अम्पेयर। Now this is the value of current. Now potential difference क्या हो जाएगा, IR।
I is 2 into 10 raised to power minus 3, R कितना होगा 998। करिए सिंप्लीफाई इसको। तो यह आएगा 1.996 वोल्ट, राइट। और देखो ईएमएफ कितना था 2 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब हमने उसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.996। तो इनिशियल ये होगा और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करने के बाद ये होगा। तो आपको परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज क्या होती है, चेंज, कोई भी परसेंटेज, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इन जनरल हम क्या लेते हैं, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, इसके लिए फॉर्मूला जो है याद रख लेना अपने। परसेंटेज एरर के लिए क्या होगा, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब परसेंटेज एरर क्या होगी, चेंज क्या हो रही है, इनिशियल से ई माइनस बी डिवाइड बाई इनिशियल क्या होगी, ई इंटू 100। अगर बढ़ रहा होता तो v माइनस ई हो जाना था। जैसे हमारे पास अगर चार्जिंग मोड में है तो उस केस में डिफरेंस तो v माइनस ई, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा। तो हमेशा चेंज ली जाती है। चेंज जब भी लेनी होगी तो क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से हम माइनस करते हैं। तो 2 माइनस 1.996 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो उसको सिंप्लीफाई करिए आप। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज आ रहा है दैट इज 2%, दैट इज 2%। A cell of EMF 2 volt, cell of EMF 2 volt, internal resistance 0.1 ohms, connected to a 3.9 ohms external resistance. A cell of EMF 2 volt, internal resistance 0.1 ohms and external resistance is 3.9 ohms. What will be the potential difference across the terminals of the cell? What will be the potential difference across the terminal of the cell? तो B किसके बराबर होगा, IR। नाउ I किसके बराबर होगा, E डिवाइड बाई R प्लस R, करंट की वैल्यू आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस E कितना होगा, 2 इंटू 3.9 डिवाइड बाई 3.9 प्लस 0.1। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.95 वोल्ट।
Now next, the reading on a high resistance voltmeter, the reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected, when a cell is connected across it is 2.2 volts. Across it is 2.2 volts. When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohms. When terminals of the cells are also connected to a resistance of 5 ohms, the voltmeter reading drops. The voltmeter reading drops to 1.8 volt. Drops to 1.8 volts. Find the internal resistance of the cell. Find the internal resistance of the cell. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब हम वोल्ट मीटर को, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को डायरेक्टली सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आ रही है वो किसके बराबर है, 2.2 वोल्ट. मींस की इज ओपन. व्हेन की इज ओपन तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी, ईएमएफ. और जब हम इसके टर्मिनल्स को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के साथ 5 ओम्स, तो रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम होगी. कितनी आ गई, 1.8 volts. So that is the potential difference when resistance is connected, when current is drawn. Now you have to find the internal resistance. तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये फार्मूला आपके पास, R is equal to capital R E minus V divided by V. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और उसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है आंसर, ये खुद करिए अब. फाइव 2.2 minus 1.8 divided by 1.8, R जो वो आ जाएगा 1.1 ohms. Now next question. A battery of EMF 12 volt. A battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohms. 2 ohms is connected to a 4 ohm resistor, is as shown in the figure. ये एमीटर लगा हुआ है. This is voltmeter.
12 volt and 2 ohms. A battery of EMF 12 volt, internal resistance 2 ohms is connected to a 4 ohm resistor as shown. Show that a voltmeter when placed across the cell, show that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turn gives the same reading. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A battery of EMF 12 volt, internal resistance 2 ohms is connected to a 4 ohms resistor as shown in the figure. Show that a voltmeter when placed across a cell and across the resistor in turn gives the same reading. ठीक है, और वैसे भी अब ये यहाँ पे हमारे पास वोल्टमीटर जो है इसके साथ भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, लेकिन हमने शो करना है कि ये दोनों जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड करंट। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। आर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगी? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, that is 4 plus 2, 6 ohms. Therefore, current in the circuit I is equals to 12 divided by 6, that is 2 ampere. ये करंट की वैल्यू होगी। Therefore, terminal potential difference across the cell, terminal potential difference across the cell, तो क्या होगा? सेल से हम करंट ड्रा कर रहे हैं, तो दैट इज V is equal to E minus IR। ठीक है, तो E is given 12 minus 2, इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसके बराबर आ रही है? 2। तो V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, ये आगे 8 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor, potential difference across the resistor, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? IR, that will be equal to IR। I कितना होगा? 2 and resistance कितने के बराबर है? 4, so that will be equal to 8 volts। ठीक है, या तो यही तो हमें शो करना था कि सेल के टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी किसके बराबर है? इसके। तो यहां से हमारा चेक भी हो गया, जो हम बात करते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है। तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट और ये भी 8 वोल्ट। ठीक है, द नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है सॉल्व। एग्जांपल है ये, और क्वेश्चन क्या है मैं इसको रिपीट कर देता हूं और ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। और इसमें 3 पार्ट है हमारे पास। ए पार्ट, अ कार हैज अ फ्रेश
battery of EMF 12 volt, internal resistance 5.0 into 10 raised to power minus 2 ohms. If the starter motor draws a current of 90 amperes, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. हमें क्या दिया है, EMF 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस इंटरनल 5.0 into 10 to the power minus 12, और करंट जो है वो कितनी है, 90 एम्पेयर. What is the terminal voltage of the battery when the starter is on? Means जब उसमें से करंट ड्रा कर रहे हैं तो V is equal to E minus IR, ये पहला पार्ट हो जाएगा आपका. ठीक है. अब सेकंड में, after long use the internal resistance of the storage battery increases to 500 ohms. ठीक है. जब उसको लगातार हम यूज कर रहे हैं तो यूज करने से क्या होगा, टेम्परेचर हीट अप होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो क्या हो रही है उसकी इंक्रीज कर रही है, increases to 500 ohms. What is the maximum current that can be drawn from the battery? Assume the EM of the battery to remain unchanged. So when there is no change in potential difference, तो V चेंज नहीं हो रहा है, तो V क्या लिया जाएगा इस केस में, 0, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रही है. तो उस केस में मैक्सिमम करंट के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा E डिवाइड बाई स्मॉल r, एंड स्मॉल r जो है दैट इज द रेजिस्टेंस जो हमें सेकंड पार्ट में दी है, 500 ohms. ठीक है. और ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 25 मिली एम्पेयर आएगा. उसके बाद पूछो लास्ट पार्ट में, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय एन एक्सटर्नल EMF source, is the terminal voltage of the battery during charging greater or less than its EMF 12 volt? अब मैक्सिमम करंट जो है वो हमारे पास कितनी दे सकता है, वो 24 मिली एम्पेयर. ठीक है. और बैटरी का जो EMF है कितना, 12. तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर ही जो है, पहले इसको कंक्लूड कर लेंगे हम. क्या होगा कि करंट निकाली हमने, कितनी होगी, 24 मिली एम्पेयर. तो बैटरी जो की जो करंट ड्रा कर सकते हैं वो कितनी है, 90 एम्पेयर. तो ये उससे कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा. और जब चार्ज करेंगे तो ड्यूरिंग चार्जिंग मोड में ये फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR. तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो ये एनसीईआरटी का 4 एग्जांपल है, इसको खुद करिए.